बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कुकराज में खुश आमदीद। आज आपके साथ रेसिपी शेयर कर रहे हैं कि दूध पर गाढ़ा मलाई किस तरह से आता है। इसके लिए एक कढ़ाई ली है, इसमें 2 किलो दूध शामिल करेंगे और बर्तन जो है वो आपका इस तरह से इतना होना चाहिए कि जब दूध में उबाल आए तो ऊपर उस में गैप होना चाहिए कि जब बॉईल दूध पर आए तो दूध नीचे ना गिरे। आँच जो है वो हमने लो रखनी है, बहुत तेज़ आंच जो है उस पर हमने इसे नहीं पकाना। तो जैसे इसमें बॉईल आएगा तो फिर आपको बताते हैं। ये देखें साइड पे बॉईल आना शुरू हो गया है, तकरीबन 6 से 7 मिनट का टाइम हो गया है और हल्का हल्का सा बॉईल आना शुरू हो गया है। लो टू मीडियम फ्लेम पे आपने पकाना है। आज आपको वो टिप मैं बताऊंगी कि किस तरह से दूध पर गाढ़ी मलाई आती है और मलाई से फिर हम मक्खन और घी तैयार कर सकते हैं घर पर ही। तो ये देखें साइड पे बॉईल आना शुरू हो गया है दूध पे। कुछ चीज़ों की जो है एहतियात आपको करनी पड़ती है, तो मैं साथ साथ आपको गाइड करती जाऊंगी कि आपने किन किन चीज़ों की एहतियात करनी है। इसमें आपने चम्मच बिल्कुल नहीं हिलाना और जिस तरह से बॉईल आता है, ये देखें बॉईल आना शुरू हो गया है। अगर दूध उबल कर ऊपर आ जाता है तो आपने बिल्कुल भी इसमें कोई स्पैचुला या कोई चम्मच वगैरह जो है वो इसमें नहीं हिलाना। ये देखें बॉईल आना आ गया है, इसमें मुकम्मल बॉईल आ गया है। आँच अब आपने बिल्कुल लो कर देनी है और लो फ्लेम पे आपने तकरीबन 5 से 6 मिनट तक जो है इसे दूध को पकाना है ताकि इस पर अच्छी सी एक तय आ जाए। ये दूध बॉईल हो चुका है हमारा और अब इसे हम रूम टेम्परेचर पर ठंडा करेंगे और इसके बाद फिर मैं आपको बताती हूँ कि हमने क्या करना है। दूध ठंडा हो चुका है और अब हम इसे फ्रिज में रखेंगे तकरीबन 7 से 8 घंटे के लिए और इसे आपने आप ऊपर से कवर भी कर सकते हैं और इसे बिल्कुल छन्नी वगैरह या जो हो जिसमें सुराख वगैरह उससे आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपने इसे ऊपर से कवर नहीं करना। देखिए 7 से 8 घंटे गुजर चुके हैं और दूध पर माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त गाढ़ी मलाई आ गई है। इसे चम्मच की मदद से एक साइड पे मैं इसे कर रही हूँ ताकि मलाई जो है वो साइड से इस तरह से और माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त, ये मैं हाथों की मदद से ये मलाई उतार रही हूँ। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त मलाई तैयार हुई है।